मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी प्रदेश के हितों के प्रति इतने निरंकुश क्यों हो गए हैं? क्या प्रदेश के मुख्यमंत्री को सिर्फ और सिर्फ व्यापारिक रूप में आय व्यय, फायदा नुकसान और पैसा बनाना, क्या यही सिर्फ अच्छा लगता है? खबर यह है कि बड़ी संख्या में प्रदेश में शराब की दुकानों के लिए 1 अप्रैल से स्वीकृतियां जारी कर दी गई हैं और अकेले इस कुमाऊं मंडल में अकेले 55 दुकानों, नई 55 दुकानों के लिए स्वीकृतियां जारी हुई हैं। सरकार का ये कहना है कि ये इसलिए हुआ है कि राजस्व बढ़ जाएगा, लेकिन क्या सरकार को इस प्रदेश के लोगों के हितों की चिंता नहीं है? सिर्फ राजस्व बढ़ाना ही सरकार का एकमात्र कर्तव्य है? चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में जितने भी लोग चुनाव लड़े, चाहे कांग्रेस पार्टी से हम लड़े, चाहे बीजेपी से दूसरे अन्य लोग लड़े, पांचों लोकसभा के सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, राज्यसभा के तीनों सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, इस प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। लेकिन अफसोस की बात है कि किसी की भी रीढ़ इतनी मजबूत नहीं है जो खड़ा होकर सरकार से यह प्रश्न कर सकता है कि राजस्व बढ़ाने के मकसद से 55 दुकानें सिर्फ कुमाऊं मंडल में, गढ़वाल मंडल को छोड़ दीजिए, मुझे वहां के आंकड़े अभी आए नहीं है, ये 55 दुकानों का आंकड़ा कल समाचार पत्रों में जो छपा उससे ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि अकेले 55 दुकानें सरकार ने शराब की कुमाऊं मंडल में 1 अप्रैल से नई खोली हैं ताकि राजस्व बढ़े। वाह भाई, राजस्व बढ़े, सरकार का मकसद है कि राजस्व बढ़े। कितनी अफसोसजनक और निंदनीय बात है कि मुख्यमंत्री को सिर्फ और सिर्फ इस प्रदेश में शराब की तिजारत नजर आ रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी का और कोई विवेक नहीं है। मुख्यमंत्री जी, आप जिस जिले से चुनकर आए हैं, अकेले एक छोटे से जिले चंपावत में 4 दुकानें आपने वहां स्वीकृत की, 15 दुकानें पिथौरागढ़ में आपने स्वीकृत की। क्या आखिर इस प्रदेश को कहां ले जाना चाहते हैं? और वो लोग, वो सांसदगण जो चुनाव के समय बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनको क्या अपनी रीढ़ पर खड़ा होकर मुख्यमंत्री जी को प्रश्न पूछने का उनके अंदर मादा नहीं है? ये पूछा जाना चाहिए उन सांसदों के द्वारा मुख्यमंत्री को कि इस प्रदेश को आप कहां लेके जा रहे हैं। अफसोस इस बात का रहेगा कि ये मुख्यमंत्री जी और ये सरकार कुछ दिनों की मेहमान है, 8-10 महीने में ये निपट जाएंगे, लेकिन अफसोस इस बात का रहेगा, दुख इस बात का और आशंका इस बात की रहेगी कि ये परंपराएं अगर जड़ जमा दी तो इस प्रदेश को फिर बचाना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए मैं फिर भी मुख्यमंत्री जी से कहता हूं कि इस पर पुनर्विचार करें। इस प्रकार के उत्तराखंड के हित में ये बातें उचित नहीं है और सरकारें आती रहती जाती रहती हैं, मुख्यमंत्री भी कई हुए, एक से एक मुख्यमंत्री हुए। आप भी इतिहास पुरुष बनने की ओर हैं कि भाई 5 साल से ज्यादा का समय आपने मुख्यमंत्री के रूप में निकाला, लेकिन इस प्रदेश का भला सोचिए। सिर्फ और सिर्फ शराब की तिजारत करके आप किसका भला करना चाहते हैं, ये जनता जानना चाहती है।